हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है लालचंद और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की जो है फिजिक्स की पहली क्लास। जो पहले चैप्टर में हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशंस। ये टॉपिक पहले जो है मैट्रिक में भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप सबको पता है कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 होती हैं। लेंथ, मास, टाइम और दूसरी जो है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और 4 ये हो गई। ये 5वीं इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद में जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आखिरी जो है वो है टेम्परेचर। तो ये 7 जो हमारे पास, 3 ऊपर लिखे हुए लेंथ, मास और टाइम, और 4 ये वाली जो है ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और दूसरी जो होती है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इनमें से ड्राइव की गई होती हैं, इनमें से ली गई होती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास जैसे को एक्सेलरेशन जैसे हमारे पास आ जाती है, और एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, ये जो क्वांटिटीज हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। बहुत सारी बाकी भी हैं, वेट, फोर्स, हमारे पास बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो उनमें वो कहाँ से आती हैं, उनके फार्मूले बनते हैं प्रॉपर, और फार्मूलों से जो है इन्हीं क्वांटिटीज से जो है निकली गई होती हैं, उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इन क्वांटिटीज में आज हम इन क्वांटिटीज के जो है यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी जो है उनके डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायमेंशंस जो है ये हमारा आज का टॉपिक है, ये न्यू टॉपिक जो है, तो इसके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद में इनके यूनिट्स की तरफ आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स के ऊपर आते हैं, और उसके बाद में हम डायमेंशंस के ऊपर आते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे। जैसे लेट सपोज हमारे पास अगर एरिया हमारे पास क्वांटिटी है, इसका फार्मूला आपको पता है कि एरिया हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट जो बनेगा हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई जिसको आप कहते हैं। तो हम यहाँ पे एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट्स के बारे में हमने जो पढ़ा था कि यूनिट्स जो है हमारे पास एसआई सिस्टम हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनली। तो स्टैंडर्ड सिस्टम में हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो भी मीटर है, और ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर अगर करेंगे तो इसका यूनिट जो है, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास एरिया ऑफ द सब्सटेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ स्क्वायर हो, तो या एरिया ऑफ जो सर्किल हो, उसको जो हम मीटर स्क्वायर में हम जो है मेजर करते हैं। और अगर हम आते हैं दूसरी क्वांटिटी पे, वॉल्यूम के ऊपर ऊपर अगर हम आते हैं तो वॉल्यूम जो है, लेट सपोज हमारे पास इस तरह का एक क्यूब है, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम इसकी लंबाई, लेंथ और इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट, ये तीनों डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करके जितने भी हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैंने यहाँ पे एल, बी और एच लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट जब करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का आ जाएगा। तो आपको पता है कि लेंथ
ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज़ें डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर भी लेंथ और ब्रेथ डिस्टेंस है, इसी तरह लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जैसे हम कमरे का, किसी कमरे की अगर वॉल्यूम निकालें तो उसकी लेंथ वो भी मीटर्स में हम मेजर करेंगे, ब्रेथ भी मीटर्स में मेजर करेंगे और हाइट भी मीटर्स में मेजर करेंगे। तो अगर हम इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को अगर मीटर में मेजर करते हैं और तीनों को मीटर में लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m के ऊपर पावर 3, मतलब m क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम का जो यूनिट है m क्यूब हो जाएगा। सही है। तो इस तरह एरिया का और वॉल्यूम का जिस तरह यूनिट निकला है, इसी तरह हम डेंसिटी का, हम तीसरा जो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी तीसरी, वो है डेंसिटी। डेंसिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को और वॉल्यूम से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी आती है। तो मास का यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम पर, वॉल्यूम का जो है हमारे पास अभी जो हमने निकाला है, वॉल्यूम का यूनिट है हमारे पास मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम जब करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी का जो है यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो डेंसिटी मतलब जो है वो जिसको कहते हैं हाउ मच द सब्सटेंस इज डेंसर, तो उसके जो यूनिट अगर हम मेजर करेंगे वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में, 1 किलोग्राम में कितने पर मीटर क्यूब, मतलब वो जो है वो वॉल्यूम मतलब कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम, ये इसका डेंसिटी का यूनिट आएगा। इसी तरह दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ पे ज़्यादा हम अभी मजीद कर रहे हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं, उसके बाद में हम मजीद क्वांटिटीज को हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम, हमारे पास जो है दूसरी, जो चौथी नंबर फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला हमारे पास है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सबने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को जब टाइम से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी किसी भी व्हीकल की आ जाएगी, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस को आपको पता है कि हम मीटर्स में मेजर करते हैं, और टाइम का जो ऐसा यूनिट जो है वो सेकेंड है। जैसे इसके बड़े यूनिट भी है, मिनट्स, आवर्स, मगर यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं। मीटर से बड़े यूनिट्स भी हैं, किलोमीटर्स, माइल्स, मगर हम यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम के जो यूनिट है वो सिर्फ हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास, ये वेलोसिटी का हमारे पास एसआई यूनिट आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पांचवी नंबर क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो है इसका फार्मूला जो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो भी वेलोसिटी का यूनिट ही होगा ऑफ कोर्स, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। ये मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है, तो इसको हम जब मैथ में सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसको हम जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये एस अपान 1 है, तो ऊपर आएगा तो 1 अपान एस हो जाएगा। तो ये फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर अपॉन एस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो हमारे पास यूनिट आ जाएगा एक्सेलरेशन का। इसके बाद में हम 2-3 मजीद जो है फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लेते हैं और उसके यूनिट्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, डायमेंशन के ऊपर। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट निकालें और उसके बाद में मजीद जो है 2-3 क्वांटिटीज लिखता हूँ यहाँ पर, और उसके यूनिट्स आपको बताता हूँ कि यूनिट्स किस तरह से निकलते हैं। तो आपका ये जो बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट्स कहाँ से हम जनरेट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। ओके, तो सबसे पहले अभी जो है हमारे पास जो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो है फोर्स। फोर्स का फार्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास
मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फार्मूला है। तो मास को जब हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो मास यूनिट जो है वो आपको पता चल गया है कि केजी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है हमारे पास वो हमने पढ़ा था अभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो दोनों को मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। और इस यूनिट को, इन दोनों को मिलाकर जो हम इसको हम कहते हैं न्यूटन। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट जो है ये न्यूटन है। न्यूटन जो है वो इसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन है। और लास्ट जो हमारे पास आता है पावर। पावर जो हमारे पास है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है आपने पढ़ा था मैट्रिक क्लास में, वो वर्क और एनर्जी के जो यूनिट है वो है जूल। जूल्स में हम मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। जूल्स अपॉन सेकेंड, या जे अपॉन एस लिखें या जूल्स पर सेकेंड लिखें, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वाट, WATT वाट। और ये जो वाट जो है ये बराबर होता है जूल पर सेकेंड के, और न्यूटन जो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी भी है मगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यहाँ पे जिक्र किया है, जिसपे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हमने जिक्र किया है, जिसमें हमने क्या किया, फार्मूलों से हमने उसके यूनिट्स निकाले हैं। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालें और अब इसके हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो है डायमेंशंस। डायमेंशंस के ऊपर आएंगे। तो उससे डायमेंशंस से पहले जो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और इनके यूनिट्स के बारे में आपको पता होना लाजमी है। इसलिए मैंने अभी कुछ देर जो है ना इस टॉपिक में बात की फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। हालांकि ये मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़कर आए, मगर ये थोड़ा रिवीजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक नया टॉपिक जो है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा इस टॉपिक के बगैर। इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालें ताकि हम मजीद जो है टॉपिक की तरफ मूव हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर। तो डायमेंशंस में आपको ये बात याद रखनी है कि 3 पॉइंट जो है क्वांटिटीज हमारे पास, लेंथ, मास और टाइम, इनके जो डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। ये लेंथ का जो डायमेंशन है L है, मास का जो डायमेंशन है M है, और टाइम का जो डायमेंशन है उसको हम T है। सही है। तो ये 3 जो है नंबर्स आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। और ये डायमेंशन क्या होते हैं कि ये ऐसी सिंबल्स होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। लेंथ को L रिप्रेजेंट करेगा, L मतलब से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3, बाकी जो भी हम क्वांटिटीज निकालेंगे उनमें ये 3 सिर्फ यूज होंगे। बाकी कोई भी मतलब जो है चीज़ हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, L, M और T। किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले उसको लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में निकालकर उसके बाद में हम उसकी जगह पर L, M और T पुट करेंगे, ठीक है। और ये बात, दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि डायमेंशंस जो है हम फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं और यूनिट्स में से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट सपोज अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ यहाँ पे वेलोसिटी का, वेलोसिटी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसका मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये इसका फार्मूला है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये इसका फार्मूला है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस में यहाँ पे ये जो चीज़ है ये टाइम है, ये मास है, ये लेंथ। लेंथ जो है ये डिस्टेंस से जो है वो करती है। लेंथ और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, ये भी मीटर्स में, ये भी मीटर्स में। तो इसका जो हमारे पास जो है ये अगर यूनिट पे जाएंगे तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मगर इसका डायमेंशन यहाँ पर L है।
एल अपॉन टाइम का जो डायमेंशन हमारे पास टी है, तो इसका जो डायमेंशन हमारे पास हो गया वेलोसिटी का एल अपॉन टी, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एल टी इनवर्स, क्योंकि ये टी जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। इन दोनों में कोई भी चीज हम कह सकते हैं कि ये इसका वेलोसिटी का डायमेंशन है। इसी तरह हमारे पास एक्सेलेरेशन का अगर आप करें तो एक्सेलेरेशन का भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन के डायमेंशन हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें मैं यहाँ पे v अपॉन टी लिखता हूँ, v अपॉन टी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने निकाला वो है एल अपॉन टी, और अपॉन फिर से दोबारा टी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, ये नीचे जाएगा और 1 अपॉन टी होके फिर टी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ इसको हम कह सकते हैं एल टी पावर -2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा। सही है, जैसे वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का हमने फार्मूलों से जैसे डायमेंशन निकाला है, इस तरह यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। यूनिट से कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेंथ का मीटर जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इस तरफ मैं लिखता हूँ साइड पे, अगर वेलोसिटी का जैसे यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर की जगह पे, मीटर किस चीज़ में लेंथ से जो है वो होता है मिलता जुलता है, तो मीटर का जो है हम लिख देंगे एल, और सेकंड का हम लिख देंगे, सेकंड जो है टाइम का जो यूनिट है तो टी लिख देंगे, तो एल अपॉन टी इस वेलोसिटी का हो जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का जो है हमारे पास दोबारा से एल और सेकंड स्क्वायर का टी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सेकंड जो है वो टाइम का, तो यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं और फार्मूलों से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये मैंने अभी दो अभी निकाली है, बाकी 2-3 और करता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इसका आ जाएगा, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद में आप खुद भी मजीद इसके बारे में डायमेंशंस मजीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में मैं यहाँ पे 2-3 और मजीद सॉल्व करता हूँ। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सिंपल जो है एरिया के ऊपर, एरिया का डायमेंशन। जैसे एरिया का जो हमारे पास जो वो था लेंथ टू ब्रेथ इसका, तो लेंथ को भी हम एल से कर देंगे और ब्रेथ को भी हम एल से भी कर देंगे, तो ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। और इसका अगर हम यूनिट देखेंगे एरिया का, वो है मीटर स्क्वायर, तो मीटर की जगह पे एल लिख देंगे सिंपली, तो हमारे पास एल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम का जो डायमेंशन है हमारे पास, वॉल्यूम का लेंथ टू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच अगर आप कहें, तो इनकी जगह पे, तीनों की जगह पे अगर एल लिख देंगे तो इसका एल क्यूब आ जाएगा। लेंथ इंटू इसका भी एल, बी की जगह पे भी एल और हाइट की जगह पे भी एल लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरह, तो एल क्यूब आ जाएगा। इसी तरह हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम में अगर इसका यूनिट अगर आपको पता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। और तीसरा जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्क का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन है लेट सपोज F इंटू डी, इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क का फार्मूला आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का जो यूनिट है आपको पता था न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वहीं से भी आ सकता है। और फोर्स का अगर डायमेंशन आपको पता है या फार्मूला पता है तो फोर्स का फार्मूला भी लिख सकते हैं। फोर्स का फार्मूला है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, और मल्टीप्लाई कर दें डी से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास डायमेंशन आ जाएगा। मास का डायमेंशन आपके पास पता है एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने पहले थोड़ी देर पहले निकाला था, एक्सेलरेशन का एल टी पावर -2, तो इसको मैं यहाँ पे एम एल अपॉन टी स्क्वायर लिख देंगे। और डी का डायमेंशन है, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस या लेंथ का जो डायमेंशन एल होता है, तो हमारे पास ये एम एल ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर -2, क्योंकि ये नीचे जो है टी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा टी पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसका जो है हमारे पास वर्क का डायमेंशन आ गया। और वर्क का जो यूनिट है हमारे पास वो जूल है, और जूल किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर के बराबर होता है।
न्यूटन फिर से किसके बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। उस यूनिट से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसको जो मजीद जो है उसको सॉल्व करके यूनिट से भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, तो फार्मूले से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ स्मॉल जी के ऊपर। स्मॉल जी हमारे पास जो है, आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जी है ये असल में एक्सेलरेशन की टाइप है, जो अर्थ जो है चीज़ों को अपने तरफ जो अट्रैक्ट करती है विद द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन वही एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वही होगा डायमेंशन इसका। तो क्योंकि इट इज़ एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली जहाँ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम करें तो इसका जो यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का होगा एल, और टी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन जो आ जाएगा हमारे पास स्मॉल जी का एल अपॉन टी स्क्वायर, और इसको आप एल टी पावर -2 कह सकते हैं। ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ जाएगा स्मॉल जी का, जो डायमेंशन है एक्सेलरेशन के सेम जो है एक्सेलरेशन वाला डायमेंशन वही है। और कैपिटल जी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको अगर फार्मूला पता है तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला कौन सा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने मेट्रिक क्लास में पढ़ा था। फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज वो G(m1) m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये m1 और m2 मास 1 और मास 2 है, आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, टू बॉडीज, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो। तो इसमें से आप अगर आर स्क्वायर को इधर लेके आए, m1 m2 को नीचे लेके आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। और ये जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से f की जगह पे f का डायमेंशन पुट करेंगे जो हमने निकाला था फोर्स का, उसके बाद में डिस्टेंस के एल स्क्वायर नीचे एम स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हमारे पास इस तरह के डायमेंशन यहाँ से आ सकता है फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट से मैं यहाँ पे यूनिट से डायमेंशन निकालूंगा। यूनिट जो है इसका जो है यहाँ पे जी का, कैपिटल जी का जो यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें फोर्स का जो हो जाएगा हमारे पास न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और m1 और m2 मास, दो मासेस हैं तो इसका kg स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स क्या होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका न्यूटन का डायमेंशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन के टर्म में, मास का m, एल टी पावर -2, ये एक्सेलरेशन का है, ये इसका न्यूटन का डायमेंशन है, या फोर्स का डायमेंशन ये वाला था। और ये एम स्क्वायर जो है हमारे पास ये मीटर है, ये मीटर है क्योंकि डिस्टेंस का जो है आर डिस्टेंस है, मीटर का जो हमारे पास डायमेंशन एल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में के जी स्क्वायर, के जी जो मास होता है हमारे पास, तो ये के जी हमारे पास मास होता है। और तो यहां पर हमारे पास, सॉरी ये नहीं, ये वाला मास, एक मास, ये दो है नीचे तो एक कट जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास एम जो है, एम नीचे एक बच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एम इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, एम पावर -1, और एल हमारे पास एक ये, दो ये हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, एल पावर 3 एल क्यूब, तो टी पावर -2, टी पावर -2। तो इस तरह से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे यूनिट से डायमेंशन निकाला है, या आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जैसे यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे बना के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, फोर्स का फार्मूला एम ए हो जाएगा, एम ए तो एम ए, और आर स्क्वायर का ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हमारे पास ये जो मासेस हैं दोनों एम स्क्वायर। यहाँ से फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यूनिट से भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशंस असल में जो है हमारे पास ये 3 क्वांटिटी सिर्फ यूज करके, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके एल, एम और टी के फॉर्म में हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो है अभी होमवर्क जो है वो ग्रुप में मैं सेंड करूंगा, अभी उन क्वांटिटीज का 4-5 क्वांटिटीज होगी, उनका आपको डायमेंशंस निकालने होंगे, ठीक है, अपने तरफ से।
और मुझे आपको स्क्रीनशॉट उसके सेंड करने होंगे, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि आपने सही निकाले या गलत निकाले। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।